जय हिंद दोस्तों। कल परसों 2-3 दिन मैं बिजी भी था, लाइव नहीं आ पाया, इसके लिए सॉरी। और महिला आरक्षण जो आंदोलन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर और तमाम जगह अभी सभी साइलेंट हैं, हताश हैं। जहाँ भी आंदोलन करने की अब कह भी दें, युवा साथी नहीं निकल पा रहे। सभी को पता है कारण क्या हो सकते हैं। एक तो ये आंदोलन लंबा भी खिंच गया, सरकार की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया, तो हताश होना लाजमी था। दोस्तों, आप हताश हो सकते हो, लेकिन मैं कहूँ कि मैं तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैंने सोचा ही जीत की है कि जीत ही चाहिए मुझे, तो मैं हताश नहीं हूँगा। आपने कल की न्यूज़ देखी होगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काफ़ी युवा साथी काफ़ी दिन से और वो प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार को मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव हों। दोस्तों, आप सभी को पता था, उससे पहले कई बार क्लियर भी हो गया था कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, लेकिन वहाँ के युवा साथियों ने जो जोश दिखाया, सरकार के प्रति आक्रामक रवैया दिखाया, चाहे उन्हें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया हो, ये तमाम उन्होंने अपने स्तर पर प्रदर्शन किए और सरकार को झुका दिया। और कल के न्यूज जो निकल के आई कि छात्र संघ चुनाव बहुत जल्द होंगे, अगस्त या फिर सितंबर में इलेक्शन की डेट आ जाएगी, ऐसा कुछ न्यूज के अंतर्गत आया हुआ था। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब संघर्ष करके छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं, तो ये महिला आरक्षण बिल वापस क्यों नहीं हो सकता है? अभी तो घोषणा ही हुई है। यदि सरकार डरती नहीं, सरकार को पता नहीं होता कि निकट समय में परिणाम क्या आने वाले हैं, तो वो इसको बिल को पारित कर देते। अब तक पारित इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि सारी जगह से रिपोर्ट नेगेटिव जा रही है, जिला स्तर पर रिपोर्ट नेगेटिव जा रही है, कि सरकार को पता है कि प्रदर्शन हो रहे हैं सभी जगह, और फिर ऐसे समय में बिल पारित होना भी उनके लिए गलत साबित हो सकता है, इसलिए सरकार भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है। तो दोस्तों, आप चुप बैठ सकते हो, मैं नहीं बैठ सकता हूँ। पहले मैं कहा, दोबारा कह रहा हूँ मैं, और आगे भी मैं कहता रहूँगा। जहाँ मुझे जिस स्तर पर अपनी बात को मनवाने का प्रयास करना पड़ेगा, मैं हमेशा तैयार हूँ। आप जहाँ भी याद करो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दोस्तों, हार और जीत एक संघर्ष का पहलू होती है। हार और जीत जब मिलती है जब आप संघर्ष करते हैं। आप अभी से ये हार का अंदाजा नहीं लगा सकते जब आपने संघर्ष ही नहीं किया। आपको 20 जून को बुलाया गया जयपुर में, आप नहीं आए, कोई बात नहीं। 5 जुलाई को बुलाया गया, नहीं आए, कोई बात नहीं। अभी 23 जुलाई को भाई मनोज मीना जो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने भी भूख हड़ताल की घोषणा की थी, लेकिन युवा साथी वहां भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपको पता है कि वहां युवा साथी पहुंचेंगे नहीं। जब दोस्तों खुद ने ये सोचते हैं ना कि मैं नहीं जाऊंगा, तो आप लिख कर ले लो मुझसे, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि सभी का एक जैसा माइंड चलता है। सभी को पता है कि अब हम जाएंगे तो युवा साथी सभी आएंगे। आपके नहीं जाने से यह फर्क पड़ता है कि 23 जुलाई का जो दोबारा भूख हड़ताल का हम ऐलान करने वाले थे, मनोज भाई ऐलान करने वाले थे, वो नष्ट नाबूद कर दिया आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप भूख हड़ताल पर नहीं बैठते। एक बात आप सोच के देखो, कोई हमारे लिए भूख हड़ताल पर बैठ रहा हो और हम उसका साथ भी नहीं दें, अर्थात हमारे हक के लिए कोई अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो और हम उसका इस कदर साथ नहीं दें कि उसके पास मिलने तक नहीं जाए, आपको कैसा फील होगा? आप किसी के लिए भूख, खाना पीना सब कुछ छोड़ दो और वो किसी और काम के लिए इंपॉर्टेंस दे, आपको कैसा फील हो? मैं तो काफी अफसोस भी कर रहा था कि जब 23 जुलाई को मनोज भाई ने भूख हड़ताल की बोल रहे थे और आप नहीं आए। हालांकि मैं तो आया था, और मैं तो आपको पहले बोल चुका हूं, मैं तो जहां मेरा मनोबल टूटेगा नहीं जब तक सरकार को झुका नहीं देंगे हम, क्योंकि अब तक संघर्ष इतना कर लिया कि अब पीछे मुड़कर देखना नहीं है हमें। और मैं आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, पीछे मुड़कर देखना क्यों है जब हम इस मैटर में बहुत आगे निकल चुके हैं। सरकार को पता है कि प्रदर्शन हो रहे हैं, सारी जगह बात वो युवा साथी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मान पा रही है।
इसी कड़ी में आपको पता चल गया होगा कि मैं आज लाइव क्यों हूँ। काफी युवा साथियों के कॉल मैसेज थे कि आप परेशान हो, आप हताश मत हो, एक बार और प्रयास करो। और मैं कहूँ कि 90% युवा साथियों का मैसेज था कि कोई भी आप काम करो, जैसे आपको भूख हड़ताल करनी हो या फिर कहीं भी आंदोलन करना हो, तो उससे तकरीबन आप 5-6 दिन पहले बोल दें कि हम ये करने वाले हैं। यदि 5-6 दिन पहले बोल दोगे तो खूब सारी पब्लिसिटी होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से बात रखेंगे, सभी जगह बात पहुंचेगी हमारी, क्योंकि सभी को डर है। पढ़ाई किसी की भी नहीं हो रही है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। जो कोचिंग जा रहे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो रही, जो लाइब्रेरी जा रहे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। आप तो मैं कहूं कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। आप किसी महिला व्यक्ति से पूछ कर देखो कि जिस दिन महिला आरक्षण आंदोलन, महिला आरक्षण का बिल घोषणा हुई थी इसकी, महिला आरक्षण की, तब से आप पढ़ पा रहे हो क्या? कोई नहीं पढ़ पा रहा है। सभी मैं कहूं कि परेशान है, पढ़ाई किसी की हो नहीं रही है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब आप पढ़ नहीं पा रहे हो, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हो पा रहे हो, तो फिर एक बार आप मजबूती के साथ संघर्ष क्यों नहीं कर लेते हो? हार जीत एक अलग पहलू, आप संघर्ष कर लो एक बार, संघर्ष तो कर सकते हो एक बार। और आप अभी से कैसे हताश हो सकते हो जो आपने एक सफल प्रयास अभी तक नहीं किया? फिर आप अपनी हार कैसे मान सकते हो? और जो युवा साथी सोच रहे हैं कि अब तो हमें एक ही ऑप्शन है कि पढ़े हम, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण को देखो आप, 50% प्लस 12.5 प्लस 4 प्लस 2, 68.5% रिजर्वेशन है। आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, 10,000 की वैकेंसी में 6850 वैकेंसियां तो रिजर्व रहेंगी, पहले से ही तय रहेंगी। ये तो अब निकाल के देखो आप कितनी वैकेंसी आपकी। उसके बाद में कैटेगरीज वाइज और है, टीएसपी और है, ज्यादा नहीं कहूंगा। जब संघर्ष करके इसी जयपुर के अंतर्गत बगैर किसी परमिशन के जयपुर में छात्र संघ चुनाव होने की दोबारा घोषणा हो सकती है, तो आपका महिला आरक्षण ये बिल है वो वापस, मैं कहता हूं कि अभी जो घोषणा हुई है, घोषणा वापस क्यों नहीं हो सकती है? केंद्र सरकार ने जो 3 कानून लाए और वो वापस हो गए किसानों के माध्यम से, तो आप तो अभी संघर्ष किया ही नहीं आपने। आप बोलते हो कि हमने संघर्ष कर लिया, 2-3 बार जयपुर आ गए, अपने हक के लिए तो आए हो, और 1-2 दिन आ जाओगे, क्या हो जाएगा? आपको क्या दिक्कत आ जाएगी बताओ? वैसे भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, सभी हताश हैं, उदास हैं सभी। संघर्ष तो करना पड़ेगा, संघर्ष के बगैर आप हार जीत का आंकलन नहीं कर सकते हो। मैं कहता हूं कि आप संघर्ष करो और उसके बाद हार भी जाओ ना, तो आपका मनोबल नहीं गिरेगा। मनोबल इसलिए नहीं गिरेगा कि आप आने वाले भविष्य को आप बता रहे होगे कि हमने संघर्ष किया था, हमारी किस्मत खराब थी, कुछ भी था, लेकिन हम जीत नहीं पाए या जीत गए, वो एक अलग मैटर है। अब आप संघर्ष भी नहीं करो और जीत हार का आंकलन अभी से लगा हुआ, तो ये तो गलत बात है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। देखो दोस्तों, मैं आपसे कह दूं, आप हताश उदास हो सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं हो सकता हूं। जहां तक और भी जो प्रयास करने पड़ेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। इसी कड़ी में युवा साथियों के मैसेज थे कि न्याय यात्रा निकाली जाए। काफी दिन से ये चीज ट्रेंड में आ रही थी। न्याय यात्रा, हालांकि मुझे ये चीज अभी नहीं बतानी थी और युवा साथी को तैयार करना था। दोस्तों, न्याय यात्रा की काफी युवा साथी बोल रहे थे, और देखो जो युवा साथी मुझे जो सुझाव देंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा मैं तो करने के लिए तैयार हूं। भूख हड़ताल पर आप नहीं जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब तक कोई भी आंदोलन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अंतिम प्रयास और कर लो, कोर्ट में चले जाएगा, उस समय आप इन परिस्थितियों में नहीं रह पाओगे कि आप सड़कों पर संघर्ष कर सको। और जब तक आप सड़कों पर संघर्ष नहीं करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकारें इसी प्रकार नीतियां बनाती रहेंगी, इसी प्रकार आपको परेशान करती रहेंगी। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, कोचिंगों में जा रहे हैं, वो कहीं भी नहीं आ पा रहे हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। आज चलो 30% से महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% किया जा रहा है।
आने वाले समय में सरकार एक और फरमान जारी करे कि 30 से बढ़ाकर जो 50% रिजर्वेशन किया था, इसका सकारात्मक परिणाम रहा और शिक्षा में इसके मतलब प्रभावी परिणाम रहे, तो इस रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 80% किया जाता है। आप क्या करोगे? ऐसे चुप रहोगे? कुछ भी हो सकता है। तो एसी में बैठने वाले नीतियों का निर्माण करते हैं, उन्हें धरातल का पता नहीं होता है। कई युवा साथी या मातृशक्ति मुझे देख भी रही होगी, वो सोच रही होगी कि ये महिला विरोधी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपके साथ ही आप तो तैयारी करके जॉब लगो और एक तैयारी नहीं करे और जब भी जॉब लग जाए, अर्थात घर सोते सोते जॉब लग जाए, आपको कैसा फील होगा? आप तो संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जहां भी आपको सामग्री उचित मिल रही है वो उस सामग्री से अध्ययन कर रहे हो। जितना आप और मनोरंजक सामानों में या फिर और किस साधनों में आपका मन लगाना था, उस जगह से आप हटके और आप स्टडी को चुन रहे हो। और एक है कि स्टडी को नहीं चुन रहा है, वो मनोरंजन के माध्यम से ही सिलेक्शन ले रहा है। उस दिन आपको फील होगा इन चीजों का, रिजर्वेशनों का। आपकी मांग होती है, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि आपकी यदि मांग होती इस चीज की और तब सरकार देती, हम बिल्कुल चुप रहते। एक ने भी अभी तक मातृशक्ति ने पूरे राजस्थान में सीएम साहब को धन्यवाद नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि जबरदस्ती थोपा गया है सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से। तो दोस्तों, कुछ न्याय यात्रा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक कॉमन क्वेश्चन, न्याय यात्रा कब निकलेगी? देखो, बात ऐसी है, अभी तक जो भी आंदोलन हुए उसमें आपकी भागीदारी नगण्य थी, क्योंकि लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं, वैकेंसियां या जॉब हजारों लगते हैं और संघर्ष करने वालों को आपको पता है कितने आते हैं। जहां भी आंदोलन हुआ 500 लड़के नहीं पहुंचते हो आप, जबकि लाखों में फॉर्म भरे जाते हैं। समझ रहे हो आप? तो जब तक मैं कहूं कि कम से कम 250 प्लस युवा साथी पैदल मार्च के लिए नहीं निकले या कदम ताल 250 युवा साथी जब तक तैयार नहीं होंगे कदम ताल के साथ में, यदि जैसे कि आप जहां से यात्रा स्टार्ट करना चाहेंगे वहां से लेकर और जहां समाप्त करेंगे वहां तक हमारा जब तक 250 युवा साथी हमारा साथ नहीं देंगे, तब तक इस को लागू करना उचित नहीं है, क्योंकि आपका और मनोबल टूट जाएगा। क्योंकि आप संघर्ष बहुत करते हो ना, इसलिए आपका मनोबल जल्दी ही टूट जाता है। तो जब तक कम से कम 250 युवा साथी हमारे साथ तैयार नहीं हो जाएंगे, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, यदि आप भी हमारा साथ देना चाहते हो, आपका नाम, जिला का नाम और मोबाइल नंबर तीनों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर दें, आपसे कांटेक्ट में कर दूंगा। जब तक 250 युवा साथी हमारे साथ बिल्कुल तैयार नहीं होंगे कि हम कदम ताल चलते हुए, जैसे जितने दिन में 3-4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन रखेंगे हम इसको, उसमें आप हमारा साथ नहीं दोगे, मतलब साथ यदि दोगे आप, तो हम स्टार्ट करेंगे इन चीजों को। वरना आपको सबको पता है, जैसे आपने भूख हड़ताल के साथ किया, वैसा यहाँ पे इसके साथ करोगे तो आप और टूट जाओगे। एक बार संघर्ष कर लो। मैं कहता हूं कि जब जयपुर में ही बगैर किसी परमिशन के छात्रों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन करने के बाद में उन्हें परिणाम स्वरूप अभी छात्र संघ के चुनाव होने वाले हैं। जब वो संघर्ष करके अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं इसी जयपुर के अंतर्गत, इसी बीजेपी सरकार को झुका सकते हैं, तो आप में तो वो काबिलियत है, आप तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपको तो अच्छी तरह पता है सरकार को किस तरह से अपने पक्ष में लाना है, तो आप पीछे क्यों हटने की बात करते हो। खैर, बात करते हैं न्याय यात्रा की। तो ये स्टार्ट जब होगी, जब मुझे 250 प्लस युवा साथी तैयार हो जाएंगे कि हम बिल्कुल साथ चलने के तैयार हैं, तब हम इसको स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन दूसरा के स्थान कहां से कहां तक रखेंगे, समय भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत, आप बने रहें। स्थान की मैं बात करूं, देखो मेरा भी गृह जिला
मैं जहाँ से कहना चाह रहा हूँ वो नहीं है। आप लोगों की वहाँ से स्टार्ट क्यों करते हैं, हम अपने अपने जगहों से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, सरकार को हमारा संख्या बल दिखाना है। संख्या बल हम नहीं दिखा पाएंगे तो सरकार के पास ही मैसेज नहीं पहुंचेगा, ना हमारे साथ मीडिया वाले होंगे। मीडिया वालों को न्यूज चाहिए, आपको सबको पता है। और न्यूज जब बनती है, जब एक ही जगह से एक, मैं कहूँ कि काफी सारे युवा साथी संख्या में पहुंचे तब न्यूज दिखती है। तो युवा साथी काफी मैसेज कर रहे थे कि आप कब से चालू करोगे, उसके बाद में आऊंगा, लेकिन पहले स्थान की बात कर लूं। दौसा जिला, दौसा से लेकर जयपुर तक आप सोच रहे होंगे दौसा मैंने क्यों चुना, क्योंकि दोस्तों देखो, जयपुर के नजदीक पूर्वी राजस्थान से युवा साथी बहुत जबरदस्त भी हैं। हालांकि पश्चिम राजस्थान से भी कम नहीं है, मध्य राजस्थान से भी कम नहीं है, मतलब पूरी जगह से कम नहीं है। लेकिन इससे पहली बात तो ये जयपुर से नजदीक भी पड़ता है, तकरीबन 56 से 60 किलोमीटर के मध्य इसकी डिफरेंसेज है। तो 3-4 दिन में हम आसानी से कवर कर लेंगे, 3 दिन में तो यात्रा कवर कर लेंगे। और इसके माध्यम से चौथे दिन या कहीं तीसरे दिन ही जयपुर में एक महासम्मेलन भी हो जाएगा, क्योंकि युवा साथी आ भी जाएंगे। अब करूं मैं दिनांक की बात, समय की बात। सभी युवा साथी कह रहे थे कि कम से कम 5-6 दिन का समय हो, जिससे अच्छी तरीके से पब्लिसिटी हो सके, सोशल मीडिया पे भी बने रहे हम। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाला 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त से लेकर 2, 3, 4 तारीख को जयपुर हम पहुंच जाएंगे। इसके अंतर्गत जैसे 60 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिन तकरीबन 50 किलोमीटर के लगभग चल लिए, और लास्ट के दिन ऐसा हमारा प्लान है कि जैसे लास्ट के दिन है ना, जयपुर के अंतर्गत जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान है उनसे हम निवेदन कर देंगे, या तो छुट्टी रखवा देंगे उस दिन, या फिर किसी और माध्यम से उन सभी तक सूचना पहुंचा देंगे युवा साथियों तक। आप देखो, एक बात सोच के देखो, फर्स्ट दिन हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो युवा साथी मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो 250 प्लस में आप साथ नहीं दे रहे हो ना, एक दिन मनोबल बढ़ाने के लिए 1 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दौसा पहुंच जाना। वहां से क्या है कि फर्स्ट दिन सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज आएगी, उसके बाद में 250 युवा साथी दूसरे तीसरे दिन कम ताल चलते हुए चलेंगे सीधा। आप भी थी, क्योंकि मैं काफी सारे युवा साथियों को मैसेज भी कर रहा था पर्सनली कि भाई यहाँ पे कदम ताल के लिए तैयार हो क्या जयपुर तक के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमसे हमारे घर वाले परमिशन नहीं देते। हालांकि उनके घर वाले मुझे पता नहीं किस प्रकार की अपनी सोच रखते हो, क्योंकि जब हमें पता है कि इस बेरोजगारी के दौर में एक पॉइंट नंबरों से कितने युवा साथी रहते हैं, तो ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहिए कि वैकेंसी, देखो सरकार का एक ही उद्देश्य था कि वैकेंसी किसी प्रकार से पीछे चली जाए, और जा रही है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण के मामले में उलझा दिया सभी युवा साथियों को। अब कोई डिमांड भी नहीं कर रहा है जल्दी से वैकेंसी आ जाए। तो देखो युवा साथियों, मेरा कहने का मतलब ये था कि 1 अगस्त को हम शुरू करें जयपुर से, सॉरी दौसा से, और इस दिन आप हजारों की संख्या में आ गए, मैं तो कहता हूं 500 की संख्या में भी आप आ गए ना, तो पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंतर्गत स्पष्ट मैसेज होगा। तमाम मीडिया युवा साथी, तमाम मीडिया हमारे साथ होगा, हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी, और सरकार के जैसे जैसे एक दिन बढ़ता चला जाएगा, सरकार की मैं कहूं कि कुर्सियां कांपने लग जाएंगी, इन नेताओं की हाथ पैर फूलने लग जाएंगे, क्योंकि हम न्याय यात्रा बिल्कुल शांतिपूर्वक निकालेंगे, क्योंकि हम सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं। यदि हमें सरकार के प्रति या फिर उग्रवादी आंदोलन करने होते तो हम कुछ और पहले कर रहे होते या फिर बाद में कर रहे होते। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम उग्र आंदोलन करें, हम शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, हम उग्र आंदोलन नहीं करते हैं।
और हम अपनी बात सरकार तक बिल्कुल शांतिपूर्वक बात रखने के लिए तैयार हैं। शांतिपूर्वक ही रखेंगे हम, क्योंकि अभी तक का जो प्रदर्शन किया आप सभी को पता है, शांतिपूर्वक ही किया हमने और आगे भी शांतिपूर्वक करेंगे। तो न्याय यात्रा एक अच्छा मौका है, न्याय यात्रा एक ऐसा माध्यम है, आप सभी को पता है राहुल गांधी जी की क्या दशा थी और आज मजबूत विपक्ष के साथ वो संसद में बैठे हुए हैं एक न्याय यात्रा से। तो आप समझ सकते हो न्याय यात्रा में कितना दम होता है। आप सोचो कि पुलिस केस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप शांतिपूर्वक बातें रखेंगे अपनी, शांतिपूर्वक कदम चलते हुए जयपुर तक पहुंचेंगे। तो देखो पुलिस वाले जो भी होते हैं, प्रशासन जो भी होता है, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे तैयारी करने वाले होते हैं, तो वो इस तरीके की हरकतें वो भी नहीं करेंगे, हमारा वो भी साथ देंगे, हमें जैसा आप सभी के साथ विश्वास है। तो 1 अगस्त को आप हजारों की संख्या में मनोबल बढ़ाने के लिए आ जाओगे ना, तो आप समझ लेना कि फर्स्ट दिन ही आप जीत चुके हो। इसके बाद सेकंड और थर्ड दिन और फिर हमारा आएगा समाप्ति का दिन। जैसे जैसे 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख आएंगे ना, पूरे राजस्थान के प्रत्येक BSTC बीएड वाले युवा जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती कि मैं महिला आरक्षण से जो पीड़ित हैं उन सभी तक मैसेज पहुंच चुका होगा। मैसेज ये पहुंच चुका होगा कि उनको ये अंदाजा होगा कि अब युवा साथी हमारे लिए सभी संघर्ष कर रहे थे, उन खुद को शर्म आएगी कि यार हम अब तक नहीं जा पाए, तो एक दिन हमें तो जाना पर चाहिए। और मैं कहता हूं कि आप सिर्फ 2 दिन आ जाओ, आपको घर बैठना, आप घर बैठो, आपको संघर्ष नहीं करना, संघर्ष बिल्कुल मत करो। आपको पढ़ना है, आप घर बैठे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप 1 तारीख को जिस दिन हम शुरू करें उस दिन, और आप अंतिम तारीख को अर्थात 4 तारीख को, क्योंकि उस दिन हमें संख्या बहुत जबरदस्त चाहिए, क्योंकि प्रशासन हमें शायद जयपुर से पहले भी रोके। देखो ये चीजें मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, गुप्त में बातें रखनी चाहिए थी, लेकिन अब गुप्त में रखने से कोई फायदा नहीं है, सरकार तक हमारी बातें पहुंचानी चाहिए हमें। और युवा साथी सभी कह रहे थे कि हम एक साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन 4-5 दिन का कम से कम समय तो रखो, तो प्रचार अच्छे ढंग से हो जाए। 1 अगस्त आपको खूब पता है 5-6 दिन अभी हमारे पास, तब तक आप खूब सोशल मीडिया के माध्यम से बात रखो अपनी। और 1 अगस्त को यदि आप हजारों की संख्या में मोटिवेट करने के लिए आ जाओगे तो सभी का जोश बन जाएगा एक, और सभी को पता चल जाएगा कि अब हम जीत के बहुत करीब चलते जा रहे हैं। मैं फिर दोबारा से कहता हूं, इसी जयपुर के अंतर्गत छात्रों ने ही राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्रदर्शन किए, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया और आज सरकार मानने के लिए तैयार है। आप कहते हो ना बीजेपी सरकार है, पीछे नहीं हटती है, देख लो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का उदाहरण, कल की न्यूज देख लो उठा के, और बहुत जल्द इलेक्शन होंगे उसमें। युवा साथी पढ़ भी नहीं रहे हैं, सभी इस भटकाव की स्थिति में कि आरक्षण से क्या होगा क्या नहीं होगा, कई कंडीशन हैं सभी के पास। तो दोस्तों मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, 1 अगस्त का हमारे पास समय है, 4-5 दिन का, 5-6 दिन का तकरीबन समय है, और मैं कहता हूं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एक अंतिम प्रयास और कर लो। आप कहोगे कि बार अंतिम कहता है, देखो आप, मैं तो मेरी तरफ से ये है कि आप जो भी आंदोलन रखें उससे हम जीत जाए बस, लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप बार अंतिम आंदोलन करवाना चाहते हो। और मैं कहता हूं देखो, जयपुर में बगैर परमिशन के आंदोलन आपने करके देख लिए, परमिशन हमें मिल नहीं रही है, वो ऑप्शन गए आपके पास से, इसके बाद में भूख हड़ताल की आपके सामने घोषणा की, लेकिन आप आए नहीं। अब 5 आदमियों पे तो आपको सबको पता है भूख हड़ताल होती नहीं है, वो भी आपके पास से ऑप्शन चला गया। इसके बाद में दौसा को हम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि यहाँ से डिफरेंसेस कम है, दूरी कम है। कई युवा साथी हालांकि मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि यहाँ पे इस जिले से क्यों कर रहे हो, किसी और जिले से स्टार्ट क्यों नहीं करते हो। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, ये मेरा गृह जिला नहीं है, लेकिन हम एक 3-4 दिन का डिफरेंस लेके चल रहे थे, और दौसा में यातायात सुविधा भी अच्छी है, यहाँ पे युवा साथी बहुत ज्यादा संख्या में आ भी सकते हैं, जयपुर से बिल्कुल पास भी है, ऑन रूट है, रेलवे की सुविधा है, तो वहां भी अच्छे ढंग से पहुंच भी सकते हो। और वहां कहां पहुंचना है मैं आप सभी को सूचित कर दूंगा, लेकिन पहले 250 युवा साथी जब तक तैयार नहीं होंगे कदम डालने के लिए, तब तक आप सबको पता है हम कैसे शुरू करें न्याय यात्रा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो युवा साथी साथ देना चाहते हैं, हमारी बात को मजबूती से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं मैं, आप तैयार रहें। मुझे अपना नाम, जिला का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर
ये जरूर भेज दें। आप सभी से निवेदन करूंगा मैं, आप उचित मात्रा में साथ देंगे। और आप सभी को पता है जैसे जैसे 1 तारीख को, फिर 2 या 3 और 4 तारीख को जैसे पहुंचेंगे ना हम, तो प्रत्येक युवा साथी का मनोबल इस लेवल का होगा, उन्हें पता होगा कि ये संघर्ष, ये 4 तारीख या 3 तारीख जो भी डेट रखेंगे हम, वो अंतिम होगी हमारे संघर्ष की, हमारे आंदोलन की। तो आपके पास ये ले दे के अंतिम मौका बचा है। इसके बाद तो आपको सब पता है, अभी आप जो हार के बैठे हो ना, इस पूरे आंदोलन से यह न्याय यात्रा शांतिपूर्वक रखेंगे, ये जरूर ध्यान रख लें। आप सभी को मैं सूचित कर चुका हूं कि दोसासन क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से डिफरेंसेस कम है, दूरी कम है यहाँ से, और 3-4 दिन में जयपुर पहुंच जाएगी। और युवा साथी आप सभी को पता है कि ये तकरीबन, मैं मोटा मोटा अंदाजा लगा के चलूँ कि क्योंकि कोचिंग वाले उस दिन हम कोचिंगों से बात कर लेंगे, कोचिंग भी बंद रख लेंगे, छुट्टी रख लेंगे उनसे बात करके, और तमाम युवा साथी पूरे राजस्थान से आह्वान कर लेंगे, हम सभी आ जाएंगे साथ। जयपुर में हम बात करें, सरकार तक पहुंचा भी देंगे सारा, हमारे साथ मीडिया रहेगा, और मीडिया जब रहेगा जब आप ज्यादा संख्या में होंगे। आप यदि ये चाहते हो इस प्रकार की पूरी रणनीति, तो मेरा आप सभी से निवेदन है अभी आप एक्टिव हो जाएं। प्लान जैसा भी आपको लग रहा हो, उचित अनुचित, आप आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, आप सबके ऊपर है। आ सकते हैं 250, मुझे लग गया कि 250 युवा साथी तो बिल्कुल तैयार है मेरे साथ खड़े रहने के लिए, तो हम इस यात्रा को स्टार्ट कर देंगे। वरना आप जिस तरह मरे पड़े हुए हो, इससे काम नहीं चलेगा। सरकार इन चीजों से नहीं झुकती है, सड़कों पे तो आना ही पड़ेगा। शांतिपूर्वक न्याय यात्रा रख रहे हैं, सरकार को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी व्यवस्था अपन खुद अपने स्तर से देख लेंगे, और मैं ज्यादा क्या कहूं दोस्तों। परेशान होना पड़ता है जब आपका रेस्पॉन्स इस प्रकार का हो। और मैं एक बात और कहूं कि ट्विटर ट्रेंड आप रेगुलर करते रहें। मैं हैशटैग आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बता दूंगा, यूट्यूब के माध्यम से ही बता दूंगा। एक आप ये जरूर ध्यान रखें, स्पेस वगैरह का जैसे हैशटैग लगा के, और इसके अंतर्गत जैसे लिखिए आपने कोई भी, जैसे 1 जुलाई 1 अगस्त जय दौसा चलो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अंकों का विशेष ध्यान रखें, इन शब्दों का विशेष ध्यान रखें, शब्दों में डिफरेंस विशेष ध्यान रखें, तब ट्वीट ट्रेंड होता है। अलग अलग ये शब्द रखेंगे तो ट्वीट ट्रेंड नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और मजबूती के साथ में सड़कों पर। संघर्ष हम करते रहेंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे, स्पष्ट मैं कह चुका हूं आपसे। और जो भी मैं ट्वीट हैंडल से, ट्विटर से मैं ट्वीट बताऊं आपको, जो हैशटैग बताऊं, आप उसको फॉलो कीजिएगा। सरकार तक प्रत्येक युवा शक्ति पहुंचाए बातों को, तो हम स्पष्ट जीत जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।